हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टुडे विद राम सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की। यह इस सीरीज का 37वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर हर जगह समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा से पहाड़ी में कम होता है, या नन ऑफ दिस। पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जितने बल से आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम एवं पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। पृथ्वी तल पर ध्रुवों पर भार अधिकतम एवं विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इसके अलावा पृथ्वी की सतह से ऊपर एवं नीचे जाने पर जी का मान कम होने लगता है। इसका कारण है पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार न होकर ध्रुवों पर कुछ चपटी है। पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या विषुवत रेखीय त्रिज्या से कम है, अतः ध्रुवों पर पिंड का भार अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का वजन लिफ्ट में अधिकतम होता है जो अचल गति से ऊपर जा रही है, अचल गति से नीचे आ रही है, ऊर्ध्वमुखी त्वरण या अधोमुखी त्वरण। तो मनुष्य का वजन लिफ्ट में अधिक होता है, अर्थात जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित मनुष्य का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो मनुष्य का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर गति करती है तो मनुष्य के भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय उसकी डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की तरह नीचे गिरती है, तो इस स्थिति में भार 0 होता है। इसे भारहीनता की स्थिति भी कहते हैं। ओके, तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जब अचल गति से ऊपर जा रही है। तो मनुष्य का वजन लिफ्ट में तब अधिक होगा जब वह लिफ्ट अचल गति से ऊपर जा रही हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा में समुद्र का तल ऊपर उठता है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा या मंगल? चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर स्थित जल को ऊपर की ओर खींचता है। इसी कारण पूर्णिमा की रात में समुद्र का तल ऊपर उठता है और इसमें ज्वार भाटा आता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी चंद्रमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है? चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवहन। तो संवहन गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा का होना और हिमपात का प्रमुख कारण है? तो वर्षा का और हिमपात का प्रमुख कारण है पृथ्वी के वायुमंडलीय प्रभाव से, पृथ्वी पर मंगल का गुरुत्वीय प्रभाव, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वीय प्रभाव या पृथ्वी पर चंद्रमा का वायुमंडलीय प्रभाव। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडलीय कणों की सतह की ओर आकर्षित करता है, अतः भारी कण अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तीव्रता से धरती पर गिरते हैं, परंतु चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव से हल्के कण वायुमंडल में सतह के विपरीत गति करते हैं। वर्षा और हिमपात का होना पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वीय प्रभाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान है? ध्रुवों पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम, अक्षांश पर अधिकतम या ध्रुवों और अक्षांश दोनों पर समान? ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है, जिससे ध्रुव पर स्थित कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र के अधिक पास होती है, जिससे उस पर आकर्षण बल अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है वह ध्रुवों पर अधिकतम होगा, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु पड़ी है और मान लो कि अचानक पृथ्वी की आकर्षण क्षमता खत्म हो जाती है, तो वस्तु का द्रव्यमान 0 हो जाएगा, वस्तु का भार 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे या यह अनंत हो जाएंगे?
तो पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु पड़ी है और माना कि अचानक पृथ्वी का आकर्षण खत्म हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर लिफ्ट की डोरी अचानक से टूट जाए तो लिफ्ट तेजी के साथ नीचे की तरफ जाएगी, जिसमें उसमें उपस्थित व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा। तो इसी तरीके से पृथ्वी की आकर्षण क्षमता भी खत्म हो जाएगी तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण जिसका द्रव्यमान व त्रिज्या क्रमशः पृथ्वी के द्रव्यमान व त्रिज्या से आधे हैं होगा 2g, g, g/2 या g/4। उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण 2g होगा जिसका द्रव्यमान एवं त्रिज्या क्रमशः पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या से आधे हैं। यदि आप किसी वस्तु को हवा में उठाकर छोड़ दें तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण नीचे गिरने लगती है। गिरने के कारण उसके वेग में प्रति सेकंड वृद्धि होती है। वस्तु के वेग में पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण एक सेकंड में जितनी वृद्धि होती है वह वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए और उसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, बढ़ता है या घटता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए व उसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सेब एक पेड़ से गिरता है केवल पृथ्वी सेब को आकर्षित करती है, केवल सेब पृथ्वी को आकर्षित करता है, सेब व पृथ्वी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या कोई भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु के ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व के अधीन गिरने दिया जाए तो वह वस्तु जैसे जैसे पृथ्वी के निकट आने लगती है उसका वेग बढ़ जाता है, अर्थात उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेब व पृथ्वी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण है लगभग वही जो पृथ्वी की सतह के निकट है। पृथ्वी की सतह का 6 गुना, लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना या पृथ्वी की सतह के निकट से कुछ अधिक। तो पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल 1/6 गुना है, क्योंकि चंद्रमा का भार और उसकी त्रिज्या पृथ्वी से बहुत कम है, अतः उसका गुरुत्वीय त्वरण भी कम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान द्वारा लगाया गया बल है यांत्रिक बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल या शारीरिक बल। जब एक पिंड स्वयं के द्रव्यमान के कारण दूसरी वस्तु पर आकर्षण बल लगाता है तो इसे गुरुत्वीय बल कहा जाता है। गुरुत्वीय बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान तथा उनकी त्रिज्याओं पर निर्भर करता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल, यानी सी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सभी चीज़ों को हमेशा अपनी ओर खींचती है, ऐसा निम्न बल के कारण होता है यांत्रिक बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल या शारीरिक बल। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उस पर उपस्थित हर पदार्थ को वह अपनी ओर खींचती है। यह बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है, उसका चंद्रमा पर निम्न द्रव्यमान होगा 36 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 16 किलोग्राम या 72 किलोग्राम। तो द्रव्यमान और भार दोनों को पहले समझ लेते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ का मापक है। किसी भी द्रव्यमान वाली वस्तु में जड़ता का गुण होता है, जबकि भार गुरुत्व की माप है, अर्थात गुरुत्व के कारण किसी द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाले बल की मात्रा ही भार है। तो चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्व का 1/6 गुना है, इसलिए दोनों जगह भार अलग अलग होंगे लेकिन द्रव्यमान समान रहेगा। तो समान रहेगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 72 किलोग्राम, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य जिस गुरुत्व से पृथ्वी को आकर्षित करता है वह उस बल से कम होता है जिससे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। यह उस बल के समान है जिससे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, या उस बल से अधिक होता है जिससे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, या वर्ष पर्यंत समान रहता है। सूर्य जिस गुरुत्व से पृथ्वी को आकर्षित करता है वह उस बल के समान है जिससे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। तो यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व का वैश्विक नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, गैलीलियो, केपलर या कोपरनिकस? तो गुरुत्व का वैश्विक नियम न्यूटन द्वारा दिया गया। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी न्यूटन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण है? घर्षण बल, घूर्णन बल, गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकीय बल? तो ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के मध्य आकर्षण का बल निम्न पर निर्भर नहीं करता है? पिंडों की आकृति पर, उनके केंद्रों के मध्य की दूरी पर, उनके द्रव्यमानों के परिणाम पर या गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल पिंडों की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य का पृथ्वी पर 480 न्यूटन भार है। यदि उसे चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार होगा 1/6 पृथ्वी के भार का, 1/4 पृथ्वी के भार का, 1/3 पृथ्वी के भार का या 1/2 पृथ्वी के भार का। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना है, इसलिए किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होगा। तो यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु अधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इस प्रकार रखती है कि प्रकाश भी उसकी सतह से नहीं निकल सकता? ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारा, अभिनव तारा या श्वेत वामन तारा? तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं पर आने वाले समस्त प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं उसे ब्लैक होल कहते हैं। अवशोषण की यह प्रक्रिया उच्च तापमान पर होती है जबकि कम तापमान से पुनः ऊर्जा उत्सर्जित करती है। यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलायन वेग का पृथ्वी पर मान है? 11.16 किलोमीटर प्रति घंटा, 11.16 किलोमीटर प्रति मिनट, 11.16 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 11.16 मीटर पर सेकेंड? पलायन वेग वह वेग है जो कि किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर ले जाने के लिए लगाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कृत्रिम उपग्रह को 11.16 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इससे अधिक वेग से छोड़ा जाए तो वह पृथ्वी की सतह पर नहीं गिरती है, जबकि पृथ्वी की बाहरी कक्षा में वह उसके साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11.16 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का जो मान है वह 11.16 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल है गति की समान दिशा में होता है, गति की विपरीत दिशा में होता है, सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचने पर शून्य होगा या ऊपर जाते हुए बढ़ता रहेगा? तो जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल गेंद की गति की विपरीत दिशा में नीचे की ओर लगता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गति की विपरीत दिशा में होता है। ओके, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ किसी व्यक्ति का भार न्यूनतम होगा? शुक्र ग्रह पर, मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर या पारा? जिस ग्रह का द्रव्यमान जितना अधिक होता है वह उतना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल रखता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 गुना है, अतः चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार न्यूनतम होगा। यानी सी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चांद का पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्व है 1/4, 1/6, 1/8 या 1/16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/6। तो चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना है। ओके, यानी पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु का भार जितना होगा उसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 1/6 गुना रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है क्योंकि बल सदैव आकर्षक होता है, यह हल्के व भारी पिंडों के लिए लागू होता है, यह हर समय लागू होता है, या यह सभी कणों के बीच सभी दूरियों के लिए ब्रह्मांड में सभी जगहों पर लागू होता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है क्योंकि यह सभी कणों के बीच सभी दूरियों के लिए ब्रह्मांड में सभी जगहों पर लागू होता है। तो यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से वह गहराई जिस पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभावी मान g/4 हो जाएगा वह होगी r/2, 3r/4 या r/4। तो वह होगी 3r/4, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप में छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो पृथ्वी तल से गहराई जिस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/4 हो जाएगा तो उसकी त्रिज्या 3r/4 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा? बढ़ता है, कुछ किलोमीटर तक बढ़ता है और फिर घटता है, कुछ किलोमीटर तक कम होता है और फिर बढ़ता है, या कम हो जाता है। समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊंचाई के साथ साथ वायु का घनत्व भी कम होता जाता है, अतः समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब भी घटता जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कम होता है, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है, वह गेंद ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद चंद्रमा पर उछलती रहेगी, ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, या अंतरिक्ष में गिर जाएगी, या ऊपर ही चली जाएगी और कभी नीचे नहीं आएगी। तो जब एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गेंद ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में लगभग 81 गुना है और चंद्रमा का व्यास का लगभग 1/4 है। इसलिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल धरती की तुलना में केवल छठा हिस्सा रह जाता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर मनुष्य का वजन पृथ्वी की तुलना में घटकर छठा भाग हो जाता है। यदि कोई मनुष्य पृथ्वी पर 1 मीटर उछलता है तो वही मनुष्य चंद्रमा पर 6 मीटर ऊंचा उछल सकेगा। इसी प्रकार चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर यदि कोई गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वह पृथ्वी की तुलना में 6 गुना ऊंची जाएगी, लेकिन पुनः वह वापस आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, चूषण बल, आसंजक बल या चुंबकीय बल। लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए आसंजक बल उत्तरदायी है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल या आसंजक बल कहलाता है। पौधों के ऊतकों तथा जल के अणुओं के बीच आसंजक बल के कारण ही मृदा द्वारा अवशोषित जल पौधों के शेष भागों तक पहुंच पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी अंतरिक्ष में हमारे बाल सीधे खड़े होंगे क्योंकि अन्य ग्रहों में बाल गुरुत्वीय बल द्वारा खींच लिए जाते हैं। गुरुत्वीय बल ऊपर की दिशा में लगता है, वहाँ बालों पर लगने वाला गुरुत्वीय बल नगण्य है, या बाह्य अंतरिक्ष में हमारे बाल अधिक कड़े हो जाते हैं। बाहरी अंतरिक्ष में हमारे बाल सीधे खड़े होंगे क्योंकि वहाँ बालों पर लगने वाला गुरुत्वीय बल नगण्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बालों पर लगने वाला गुरुत्वीय बल नगण्य है, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्व का मान लगभग कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, 0 या 9.8 मीटर। तो पृथ्वी के गुरुत्व का मान लगभग है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है उनके द्रव्यमानों का गुणनफल, वस्तुओं का आकार, वस्तुओं की प्रकृति या माध्यम जिसमें वस्तुएं रखी जाती हैं। तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये थे गुरुत्वाकर्षण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।